ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ कृष्ण गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में हम श्रवण करेंगे राजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही पुण्यदायिनी शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास की गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नाम की नगरी का महिजीत नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र वध करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया, फिर भी हे द्विज सत्तमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए। हे स्वामिन,
आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस लिए, किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमश ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक एवं निर्धनों को धन दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्रोपलब्धि होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। पुरजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। इस तरह जो भी मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश जी उसके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। भगवान गणेश कहते हैं कि हे माता, मैं तुमको और भी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में राजा धर्मसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था। उसका नाम था राजकुमार विवेक। राजकुमार सुंदर, बुद्धिमान और शूरवीर था। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी। एक दिन महल में राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, हे राजन, आपके पुत्र की कुंडली में संकट है। उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। 16वें वर्ष के आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी को उसे मृत्यु का भय रहेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने तमाम उपाय किए, यज्ञ, दान, पूजा, लेकिन चिंता बनी रही। एक दिन एक गणेश भक्त साधु महल में आए। उन्होंने सारी बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, हे राजन, डरिए नहीं। आपके पुत्र को यदि आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत कराकर भगवान गणेश की कथा सुनाई जाए और चंद्र दर्शन के बाद विधि पूर्वक पूजा करवाई जाए तो निश्चित ही वह मृत्यु से बच जाएगा। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि राजकुमार स्वयं व्रत करेगा। जब वह दिन आया
पूरे राजमहल में पूजा का आयोजन हुआ। राजकुमार ने उपवास किया, दिन भर भगवान गणेश का जाप किया और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के पश्चात भगवान गणेश की व्रत कथा सुनी। जैसे ही रात आदि हुई, यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें एक प्रकाशवान मूर्ति दिखाई दी। गणेश जी के रूप में थी। उन्होंने डांटते हुए कहा, यह भक्त मेरा है, इसे हाथ भी लगाया तो तुम सब भस्म हो जाओगे। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजकुमार की आयु बढ़ गई, संकट टल गया। गणेश जी की महिमा सबने जानी। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया कि हर मास की संकष्टी चतुर्थी को व्रत करें, कथा सुने और गणेश जी का पूजन करें। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, इस व्रत को करने से मृत्यु जैसा भय भी गणेश जी के व्रत से टल जाता है। चतुर्थी का व्रत केवल पुण्य नहीं देता, बल्कि जीवन रक्षक भी बन सकता है। श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत करने से भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी ने कहा कि हे माता, बहुत समय पहले की बात है, धर्मदत्त नामक एक धनी व्यापारी अपने परिवार सहित नगर में रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका हृदय अहंकार से भरा हुआ था। उसे भगवान, व्रत या धर्म में कोई आस्था नहीं थी। पर उसकी बेटी सुमन धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हर मास संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती थी। सुमन मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाती, उसमें दूर्वा, अक्षत, सिंदूर और पुष्प चढ़ाकर पूजा करती और व्रत कथा सुनती। वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती। उसके इस श्रद्धा भाव से पूरा नगर प्रभावित था। पर उसके पिता धर्मदत्त को यह सब व्यर्थ लगता। ये मूर्ति पूजा क्या करेगी, धन से सब कुछ होता है, ऐसा वह कहा करता था। समय बीता। सुमन का विवाह एक प्रतिष्ठित घराने में तय हुआ। विवाह भव्य रूप से हुआ, लेकिन विदाई के बाद जैसे ही वह ससुराल पहुंची, कुछ दिन में ही उसके पति पर चोरी का झूठा आरोप लग गया। राज दरबार में उसे दंडित करने का आदेश हुआ। ससुराल में सुमन का अपमान होने लगा। लोग कहने लगे कि ये लड़की अशुभ है, इसके आने के बाद ही सब बुरा हुआ। सुमन ने रोते हुए कहा, हे गणपति बप्पा, मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है, क्या मेरी लाज नहीं रखोगे? उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उसने उपवास किया, कथा सुनी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणेश जी से पति की रक्षा और परिवार की प्रतिष्ठा वापसी के लिए प्रार्थना की। रात्रि में राजा के स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए और कहा, जिसे तुमने चोर समझा वह निर्दोष है, असली दोषी तुम्हारा मंत्री है, सत्य की रक्षा करो। सुबह राजा ने जांच करवाई तो मंत्री पकड़ा गया। सुमन के पति को सम्मान पूर्वक छोड़ दिया गया। पूरे नगर में सुमन की भक्ति की चर्चा होने लगी। परिणाम यह हुआ कि ससुराल में सुमन को फिर से आदर मिल गया। उसके पति को राज्य का एक ऊंचा पद मिला। धर्मदत्त सुमन का पिता इस चमत्कार को देखकर बहुत लज्जित हुआ और जीवन भर भगवान गणेश जी का भक्त बन गया। भगवान कहते हैं, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, गणेश व्रत उसे हट सकता है। भगवान गणेश अपने भक्त की लाज अवश्य रखते हैं। सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष लाभकारी है, सौभाग्य और सम्मान की रक्षा करता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे, वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं, वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।